हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो पूरा पेपर आप पढ़िए, काफ़ी क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। देखो, पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। पीएच वैल्यू ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इज पीएच वैल्यू 7। डिस्टिल्ड जो वाटर होता है, बोटल्ड जो पानी होता है, साफ पानी, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, ये न्यूट्रल वैल्यू मानी जाती है। न तो एसिडी होता है वो, और न ही वो बेस होता है, न एसिड न बेस। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मिनट पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मिनट पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। जाइलम का कार्य प्लांट में, जाइलम डू द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है रूट से लेकर अन्य पार्ट्स में। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम डू द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्तियों से भोजन लाने का कार्य वो फ्लोएम करता है, और जड़ों से जो पानी लाने का काम होता है वो जाइलम करता है। ओके, what is the reason for mixture coming out where water is added to the concentrated acid? What is the reason for mixture coming out when water is added to the concentrated acid? concentrated acid water ऐड किया जाता है तो ये मिक्सचर किस कारण होता है? एक्जोथेरेमिक के कारण होता है। वाटर ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये एक्जोथेरेमिक होता है। एक्जोथेरेमिक हीट प्रोड्यूस करता है, एंडोथेरेमिक हीट को रिसीव करता है। ओके, विच केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? कौन सा केमिकल फोटोग्राफी में यूज किया जाता है? तो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है वो केमिकल है सिल्वर ब्रोमाइट। सिल्वर ब्रोमाइट मीन्स AgBr। ए इज राइट ऑप्शन, AgBr सिल्वर ब्रोमाइट। Ag मतलब Ag ब्रोमाइट, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन? कौन सा है वो प्लांट हार्मोन है? साइटोकाइनिन किनिन इज द प्लांट हार्मोन। मेटल विच मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर कौन सा मेटल है वो लिक्विड हो जाता है? मरकरी। मरकरी एज 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। ऐसा मेटल है मरकरी एकमात्र है कि रूम के टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी जो 24 डिग्री सेल्सियस है। तो रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी पर ये मरकरी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाता है, लिक्विड हो जाता है। ऑन विच पार्ट ऑफ द हेल्दी आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड? कौन से पार्ट में हेल्दी आई, कौन से पार्ट में इमेज है वो फॉर्म की जाती है? तो कौन से पार्ट होती है? रेटिना। ओके, इट इज फॉर्म्ड एट रेटिना। विच यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? 1 मिनट, द फोन इज कमिंग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है इज द एम्पियर। एम्पियर करंट की जो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग ऑकर्स इन यीस्ट। बाइनरी फिजिन अमीबा में होता है, एंड बडिंग से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यीस्ट में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट? कौन सा जो फॉलोइंग इनमें से एंजाइम है वो फैट को डाइजेस्ट करता है? लिपापजे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है बताओ? एंडोमिक। और कौन सी है बताना है? एक्जोथेरेमिक है। एक्जोथेरेमिक रिएक्शन, एक्जोथेरेमिक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, ए और बी के नाम लिखने हैं आपको। CO2 H2O,
CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मीन्स जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, ऑक्सीजन और वाटर का निर्माण करते हैं। सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड बी इज द फोटोसिंथेसिस। पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ए और बी। ठीक है। नेम ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल इज द नेम ऑफ ए फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के पिता। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है और जो कर्वेचर है उनके बीच रिलेशन क्या है? रिलेशन जो ये फोकल लेंथ की जो रेडियस होती है वो 2f होता है, यानी 2 फोकल लेंथ होती है, उसको डबल करने पर रेडियस आता है। ठीक है। What is reduced into oxygen and hydrogen? Hydrogen in electrolysis gas। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसके माध्यम से पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में रिड्यूस होता है। तो एक में ऑक्सीजन और दूसरे में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कह सकते हो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। प्योर गोल्ड इज ऑफ 24 कैरेट। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ऑल्सो द नॉन मेटल। ठीक है। द नेक्स्ट इज ए डायप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायप्टर किसकी यूनिट है? Diopter is used for measurement for the optical power of a lens. Diopter is used for measurement for optical power of lens। लेंस की जो ऑप्टिकल पावर है उसको मेजर करने के लिए डायप्टर यूनिट काम आती है। विच गैस इज यूज्ड इन पोटैटो चिप्स बैग सो दैट द चिप्स डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड। भी कौन सी गैस होती है चिप्स बैग में ताकि तो पोटैटो जो चिप्स होती है वो डिकम्पोज नहीं हो? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन पोटैटो चिप्स। राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखो। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है, 1 मिनट, ब्लीचिंग पाउडर CaClO2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर्स फॉर्मूला। राइट द नेम्स ऑफ 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स। 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम लिखो। तो एक का नाम है फिनोल्फेथेलिन और सेकंड होता है मिथेल। तो ये 2 हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। विच इज द मेन प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूसेस सेल डिवीजन। मेन प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है वो होता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन होता है जो सेल होती है वो प्लांट की हार्मोन। साइटोकिनिन हार्मोन होता है वो प्लांट की सेल को डिवाइड करता है। ठीक है। राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की होती है नेफ्रॉन। राइट द नेम ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी सेल होती है? वो होती है थ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉट के लिए जो सेल यूज होती है रिस्पॉन्सिबल होती है वो थ्रोम्बिन होती है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट बार। उससे पहले ड्रॉ द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी का सिंबल ऐसे बड़ा और छोटा होता है। ठीक है। अब इसमें एक साइड माइनस और एक साइड प्लस। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ठीक है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेटिक मैग्नेटिक चारों ओर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो देखो मैग्नेट को ड्रॉ कर लो ऐसे, ये मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेट। वन साइड इज द N एंड अदर साइड इज द S। एंड मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि ये
रेज होती है वो कंटिन्यूसली नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ चलती रहती है, नॉर्थ और साउथ की साइड में बिना टकराए, बिना कोई रेजिस्टेंस। तो ये मैग्नेटिक बार का फील्ड है, डायग्राम है। व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फिजिकल स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिफाइड, जिसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होती है। इज ए मैग्नेटिक फील्ड इज ए फिजिकल फील्ड वेयर मैग्नेटिक करंट पास। ठीक है, पासेज कंटिन्यूसली, मैग्नेटिक करंट है वो कंटिन्यूस पास होते हैं नॉर्थ से साउथ, दोनों जो एंड होते हैं उन दोनों एंड के नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं। राइट द जेनोटाइप ऑफ मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। जेनोटाइप ऑफ मोनो हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन होता है 3:1, डोमिनेंस का ये होता है। विच लेंस इज देयर इन ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? ह्यूमन आई में होता है बायो कॉन्वेक्स लेंस, बायो कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई में। ठीक है। What is the redox reaction? Redox reaction explain with example. Redox reaction is the reaction in which oxidation and reduction, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, वो होता है रेडॉक्स। इलेक्ट्रॉन है वो, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक में घटते हैं और एक से कम होते हैं, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसमें एक में ऑक्सीजन निकलता है, दूसरे में ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, कम होता है वो रिडक्शन होता है, जुड़ता है वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल भी देने हैं। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, आप देख सकते हो। एक है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड होकर के जल का निर्माण करती है। तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों ने रिएक्शन करके कॉपर को अलग कर दिया गया, और जो ऑक्साइड है वो कॉपर ऑक्साइड होकर के, कॉपर से ऑक्साइड अलग होकर के हाइड्रोजन यानी जल, हाइड्रोजन से जुड़ करके जल का निर्माण कर रही है। तो ये एक रेडॉक्स जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ मेंडल्स लॉज। मेंडल के जो लॉज है उनके नाम बताने हैं। तो मेंडल का नाम, पहला रोल है डोमिनेंस का रोल। डोमिनेंस रोल कि जब जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन से अदर जनरेशन, तो एक जो उसमें फीचर होता है उसका डोमिनेंस होता है। ठीक है, सेकंड सेग्रीगेशन, जीन्स में जो लेनिन होते हैं, जो होते हैं ना, वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होकर के आते हैं। सिर्फ एक ही जीन्स का जो पावर है वो एक ही फीचर होता है और ट्रांसफर होता है दूसरी पीढ़ी में। तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 प्रकार के ये मेंडल के रूल हैं, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज लिखिए। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि इसमें डायरेक्शन रहती है। द मैग्नेटिक रेज कंटिन्यूज डायरेक्ट टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। मैग्नेटिक जो रेज होती है अपोजिट, नॉर्थ वाली साउथ की तरफ, साउथ वाली नॉर्थ की तरफ, बिना कोई क्रॉस के, बिना कोई रेजिस्टेंस के वो कंटिन्यूस चलती रहती है एन से एस की तरफ। एक तो उसमें क्या होता है प्रॉपर्टी में डायरेक्शन। सेकेंड continuity. Continuity means the magnetic rays continuously passes from north to south, continuously pass होती है वो बिना कोई रुकावट के। Crowding, crowding means magnetic rows are in a large number inside the magnet and outside of the magnet. magnet के अंदर भी वो रे चलती रहती है और बाहर की साइड भी होती है, क्राउडिंग रहती है। लेकिन
वो रेजिस्टेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। लिस्ट रेजिस्टेंस यानी कम से कम रेजिस्टेंस रहता है उनमें, रेजिस्टेंस। तो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक लेवल। व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। किसी भी ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में जो पोजीशन होती है वो ट्रॉपिक लेवल होती है। पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन, दिस इज द फूड चेन। फर्स्ट इज द प्राइमरी लेवल, वी कॉल इट द प्रोड्यूसर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। सेकेंडरी इज द हर्बीवोरियस, ओमनीवोरियस, कार्निवोरियस, ये सेकेंडरी होते हैं किसी भी फूड चेन में। प्रोड्यूसर द प्लांट्स होते हैं, सेकेंडरी एनिमल्स जो कार्निवोरियस होते हैं, ओमनीवोरियस होते हैं, हर्बीवोरियस होते हैं, एंड थर्ड इज द इंडेटर्स जो अपघटन का काम करते हैं, डिकम्पोज का काम में करते हैं। तो ये फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो पोजीशन होती है उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये फूड चेन को हमने एक्सप्लेन किया है। नेम द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको अभी मैंने बताया था, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल और नेफ्रॉन। What is dialysis? Dialysis is the process by which artificial removal of the waste material and excessive water from the body. बॉडी की जो एक्सेसिव पानी है या वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करने की प्रोसेस होती है डायलिसिस। व्हेन द किडनी स्टॉप्स टू फंक्शन, जब किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस होती है डायलिसिस। ओके, मेक ए लेंस इमेज विद ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f से भी बियॉन्ड हो तो उसकी आपको क्या बनानी है? इमेज बनानी है। तो ये देखो, ये इस प्रकार ये लेंस है और यहाँ से ये 2f, इससे भी परे यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको इमेज ये यहाँ से टकरा इस साइड और इस साइड से ये O है और यहाँ 2f, ठीक है। एक्सप्लेन द हाइड्रोजनेशन एंड इट्स यूज। हाइड्रोजनेशन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिसीविंग ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इसमें। 1 मिनट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है किसमें? ऑक्सीडाइजेशन में। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। जैसे अपने रस्टिंग होती है, जंग लगना उड़ना, इसके यूज क्या होते हैं? इसके यूज कई यूज होते हैं। देखो, नेक्स्ट, if the radius of curvature and spherical mirror is 20 centimeter, what will the focal length? देखो, रेडियस इज 20, तो रेडियस इज इक्वल टू 2 है। फोकल लेंथ को डबल करते हैं तो रेडियस आता है, ठीक है। रेडियस कितनी है? 20 है। तो अपने को फोकल लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? एफ इज इक्वल टू 20/2 हो जाएगा। एफ ज्ञात करेंगे तो 20 के अपॉन में चला जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस 20 हो जाएगी। रेडियस का दुगना होता है फोकल लेंथ। What are the two main properties of carbon due to which a large number of carbon compounds are visible around it? दो कार्बन की दो कौन सी
दो कौन सी विशेषता होती है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बन है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तो कार्बन में क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है जिसमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। ठीक है, और दूसरी होती है कंटेंशन, ये दो दूसरी होती है। तो ये दो कार्बन की विशेषता होती है जो हमारे चारों ओर विजिबल रहती है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन पेंटेन वी कैन ड्रॉ, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पेंटेन के हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम पेंटेन के ड्रॉ कर सकते हैं, एन पेंटेन, सेकेंड इज द आइसोपेंटेन and third is the neopentane. तो these 3 types of a pentane के isomers हैं, n pentane, isopentane और neopentane. Explain the example what is the oxidizer. Oxidizer की हम एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, तो oxidizer के एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, जैसे लोहा प्लस ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए है ना, फेरस ऑक्साइड हो गए, ये इसका उदाहरण है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट द टू नेम ऑफ 2 सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिवाइसेज। 2 सेफ्टी मेजर्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस में यूज किए जाते हैं। एक तो क्या होता है, वन इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज है बहुत ही हेल्पफुल होता है सेफ्टी के लिए। एंड सेकेंड इज द अर्थिंग होती है। तो 2 प्रकार की सेफ्टी डिवाइस मोस्टली यूज्ड इन सर्किट एंड डिवाइसेज। ठीक है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए नर्वस सेल एंड इट्स फंक्शंस। नर्वस सेल का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। नर्वस सेल का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है और उसमें बताना है ये नर्वस सेल है, इसका पिक्चर ड्रॉ कर दिया। इसके फंक्शंस बताने दो। नर्वस सेल्स में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होते हैं, नर्वस सेल होती है वो मैसेज का कार्य करती है। फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टेक मैसेज टू द ब्रेन तक मैसेज ले जाती है एंड रिस्पॉन्ड्स द मैसेज टू द बॉडी पार्ट्स, वापस बॉडी पार्ट्स को मैसेज रिस्पॉन्ड करती है। तो ये इसके फंक्शंस है। आप पिक्चर वापस ड्रॉ कर सकते हो बड़ी किताब से देख करके। ठीक है, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स के हार्मोन्स को बताना है कौन कौन से होते हैं, फंक्शन बताने हैं और उसके डिजीज जो उनके डिफेंस कोज होते हैं वो भी बताने हैं। तो देखो पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें कितने हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, 2 प्रकार के। वन इज द इंसुलिन एंड सेकेंड इज द ग्लूकॉन। इंसुलिन इज सेक्रेटेड व्हेन देयर इज द लॉट ऑफ शुगर। जब शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो शुगर की मात्रा को कम करने के लिए इंसुलिन सीक्रेट होती है, और जब कम होती है शुगर तो ग्लूकोन है वो शुगर की मात्रा को स्टोर की शुगर मात्रा को बढ़ाता है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकोन 2 पेनक्रियाटिक हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ये मेन फंक्शन होते हैं, सेक्रेट्स द शुगर, कंट्रोल द शुगर। ओके, शुगर को कंट्रोल करते हैं, शुगर को सेक्रेट करते हैं। डिजीज इनसे डायबिटीज होता है। यदि शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इट कॉजेज द डिजीज, डायबिटीज इससे होता है। हाँ, वाई डू वी हैव 2 आईज इंस्टेड ऑफ 1। एक की बजाय हमारे पास 2 आंखें क्यों होती है? फर्स्ट थिंग, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। पहली चीज़ होती है कि हम किसी भी फील्ड को वाइडर व्यू लेते हैं, वाइडर व्यू ऑफ ए फील्ड का वाइडर व्यू लेने के लिए। दूसरा 3D इंप्रेशन, यानी 2 आंख इसलिए होती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D व्यू ले सकते हैं। तीनों 3 डायमेंशनल उसको देख सकते हैं, 2 साइड 3 डायमेंशनल उसको देख सकते हैं। डायरेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं हम। जैसे मान लो एक ही आंख होती है तो वो हल्के ऑब्जेक्ट्स हमें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो डिटेक्ट
फेंट ऑब्जेक्ट्स, हल्के ऑब्जेक्ट्स को हम डिटेक्ट करते हैं 2 आंखों से। ओके, इसलिए 2 आंखें होती है। वाइड रिव्यू ऑफ फील्ड के लिए 3 डायमेंशन इमेज के लिए 3 डायमेंशन इमेज क्रिएट होती है दिमाग में। डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, फेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट यूज होता है। राइट द नेम ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। विच गैस इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड मेटल्स। एसिड और मेटल्स की यूज करने से कौन सी गैस यूज होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल के रिएक्शन होने से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैग्नीशियम है, वो एक मेटल है, प्लस हाइड्रोक्लोराइड ये एसिड है, दोनों से मिलकर क्या हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गई। देख लो, तो यहाँ मैग्नीशियम और ये एसिड दोनों के मिलने से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है। ये एग्जाम्पल हो गया। डायग्राम भी अपन ड्रॉ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड दोनों के निर्माण होने से मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन है वो अलग हो गई, प्रोड्यूस हुई है। व्हाट इज द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में फूड का डाइजेशन कैसे होता है? मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम भी बनाना है। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सबसे पहले ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, 1 मिनट। माउथ, देखो डाइजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड सेलिवरी ग्लैंड्स आर इन द माउथ। इट प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा प्रोड्यूस करता है एंड विच इज नेसेसरी फॉर द फूड डाइजेशन। फूड डाइजेशन में सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर आइसोफेंगस, ये लाइन, ये जो फूड पाइप होती है उसके माध्यम से द फूड गोज टू द स्टोमक एंड इन स्टोमक देयर आर द पेनक्रियाज। स्टोमक में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स होती है वो इंसुलिन जो होती है और जो ये हार्मोन्स स्रावित करती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में द फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन द जो मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रोटीन्स वर एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन्स, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन वॉल्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। देन फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेसिव वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है एंड एट द एंड द फूड इज एक्सक्रेटेड। वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रेटेड बाय द एनएस। एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल वो एक्सक्रेट हो जाता है। दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, आप ड्रॉ करोगे। ओके, द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। ये डाइजेशन की प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम एंड डिस्क्राइब द ह्यूमन हार्ट। लेबल डायग्राम बनाना है, ह्यूमन हार्ट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के लिए ये डायग्राम, दिस इज द ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अब इसमें आर्टरीज, वेन्स ये पूरी ड्रॉ की है। मुट्ठी के आकार का है, तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे बार बार। पुलमरी आर्टरीज, पुलमरी वेन, मिट्रल वाल्वे, आर्टरिक वॉल्वे, पुलमरी वॉल्वे। तो दीज आर द लेबल्ड डायग्राम। ये लेबल डायग्राम है, यू हैव टू लर्न, इसको लर्न करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस? द आर्टरी टेक द ब्लड फ्रॉम द सेल्स टू द हार्ट। जो आर्टरी है सेल्स नहीं ले जाते, आर्टरी टेक्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट। आर्टरी है वो हार्ट से प्योर ब्लड ले जाती है टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ओके। एंड वेन्स टेक द ब्लड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन्स है वो बॉडी पार्ट से ब्लड है वो हार्ट तक लाती है। तो आर्टरीज वेन्स का अलग अलग काम है। इट टेक्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वेन्स टेक्स द बॉडी ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। हार्ट तक लाने का काम करती है ब्लड को। आर्टरीज है वो ब्लड को अदर पार्ट्स में ले जाने का काम करती है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपको रीड करना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम ये होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो इसमें आपको ये लर्न करना है, इसको राइट करना है, ड्रॉ करना है इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ओके, और उसमें अलग अलग पार्ट्स आपको लर्न करना है, फिलोपियन ट्यूब, ओवेरी, यूटेरस। ये फिलोपियन ट्यूब है जहाँ से ये एग्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये ओवेरी है, यूटेरस है ना। सो दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए लेबल डायग्राम। राइट द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखो। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल एंड फीमेल गेमेट। Male gamete is sperm and female gamete is the egg, and when both of the egg and sperms are fused, then fertilization takes place, and after fertilization there is the formation of zygote, zygote का निर्माण होता है। ओके, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का आपको डायग्राम बनाना है। तो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल फंक्शन ये देखो, फ्लावर, स्टिग्मा, ओवेरी, पीटल, सेपल, एंथर, फिलामेंट। ओके, तो दीज आर द लेबल डायग्राम ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर का डायग्राम आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्लास, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर एंड देयर फंक्शंस। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके आपको डिस्क्राइब करना है और उसके फंक्शंस भी लिखने हैं। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है उसको डिस्क्राइब करना है। देखो सीरीज जो ये होता है इस प्रकार, रेजिस्टेंस होता है वो इस प्रकार है, R1 R2 R3 एंड इट इज कंबाइंड विद ए बैटरी। ये बैटरी से जुड़ा होता है, ठीक है, प्लस माइनस। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। इसमें यहाँ से करंट प्रभावित होता है, ये रेजिस्टेंस का काम में करते हैं, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 R2 R3 5 ओम 10 ओम और 30 10। देखो वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 5 ओम 10 ओम और 30 ओम रेस्पेक्टली। R1 की वैल्यू 5 ओम है, 2 की 10 ओम है और R3 की 30 ओम है। दे आर कनेक्टेड टू 512 वोल्ट बैटरी, और ये किससे जुड़ी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 ओम 10 ओम और 30 ओम और 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टेंस। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक करंट का जो इनमें ईच रेजिस्टेंस में है। तो टोटल देखो इसकी एक फॉर्मूला है, अपने को टोटल इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ना है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट है I एम्पियर, V अपॉन ए R। तो अब देखो तीनों को जोड़ दो, 5 + 10 + 30 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वोल्ट दिया हुआ है ना, तो वोल्ट ऊपर आएगा, सॉरी वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, अपॉन ए 5 अपॉन 10 अपॉन ए 30, ये भाग देना है यदि इसके एम्पियर्स अपने को निकालने हैं तो, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R1 बराबर देखो R1 + R2 + R3। अब इसको सीधा जोड़ दो, 5 + 10 + 30, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 15 और 45, टोटल रेजिस्टेंस 45 है, ठीक है। लो ऑफ ओम के लो
ओम का जो लो है वो लिखना है, इसका फॉर्मूला अभी लिख बताया देखो, I बराबर V अपॉन आर, और R बराबर आई वी, ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। ये R बराबर है V अपॉन आई, V बराबर आई आर हो जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ बल्ब इज 12 ओम, यदि रेजिस्टेंस है वो R है वो, और 12 है 100 ओम है, ठीक है। हाउ मच करंट विल बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 22 वोल्ट सोर्स, और वोल्ट कितना है 12 ज्ञात क्या करना है। इफ इलेक्ट्रिक करंट विल मेजर हाउ मच, इसे ना रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट देन हाउ मच द करंट ज्ञात करना है, एम्पियर ज्ञात करनी है ना। तो देखो V बराबर आई आर होता है, V कितना है 220, इलेक्ट्रिक करंट अपने को ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस कितना है 1200, तो क्या हो जाएगा 220 अपॉन 1200 बराबर आई 1160। So again we will divide 11 by 60. Okay, so this is the question paper of a science in English medium. So I hope you understand and it will help to know about your paper. Thank you.